नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साप्ताहिकी समसामयिकी यानी कि वीकली करंट अफेयर्स की जानकारी दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सही उत्तर है अवनी लेखरा, निशानेबाज। उन्होंने भारत को प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। यह पैरालंपिक में निशानेबाजी में भी भारत का पहला पदक है। इसके साथ ही एक पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। उन्होंने 3 सितंबर को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वहीं दूसरी ओर भाला फेंक की एक अन्य स्पर्धा में देवेन झाझरिया ने रजत तो सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पर कब्जा जमाया। चक्का फेंक में योगेश कथुनिया भी रजत पदक जीतने में सफल रहे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हॉकी के एक स्टेडियम का नाम बदलकर ध्यानचंद स्टेडियम रख दिया? इसका सही उत्तर है गोवा। यह हॉकी स्टेडियम गोवा के पद्देम मापुसा में स्थित है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं तथा राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई है। गोवा की राजधानी पणजी है। इस राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। इसे 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। तीसरा प्रश्न है, वह कौन सा गलियारा पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच से होता हुआ अफगानिस्तान को चीन से जोड़ता है? इसका सही उत्तर है वखान कॉरिडोर। यह चीन की सिल्क रूट परियोजना का अहम हिस्सा है। एक जगह इस गलियारे की चौड़ाई मात्र 9 मील यानी करीब 14.5 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में कौन सा प्रांत या शहर अफगानिस्तान में नहीं है? तो इसका उत्तर है मजार शरीफ, गजनी, कुंदूज, हेरात, किवीथू। तो इनमें जो सही उत्तर है वह है किवीथू, क्योंकि किवीथू भारत के पूर्वी छोर पर बसा है। यह अरुणाचल प्रदेश में है। अफीम की खेती का इलाका जो कि अहम रोल अदा करता है अफगानिस्तान प्रांत के हेलमंद में है। अफीम का कारोबार तालिबान के लिए कमाई का बड़ा स्रोत है। प्रश्न नंबर 5, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 भारत को किस देश से प्राप्त होगा? तो इसका सही उत्तर है रूस। भारत ने रूस से लगभग 40,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने के लिए अक्टूबर 2019 में समझौता किया था, जो भारत को 2021 के अंत तक प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में अगस्त 2021 के महीने में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया? तो इसका सही उत्तर है फिलीपींस। भारत और फिलीपींस की नौसेना ने पश्चिम फिलीपीन सागर में युद्धाभ्यास किया, जो अहम जल मार्ग में उनके बढ़ते सामरिक सहयोग को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय नौसेना की ओर से निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोरा तथा INS रणविजय ने हिस्सा लिया, जबकि फिलीपींस नौसेना का प्रतिनिधित्व उसके फ्रिगेट BRP एस्टोनियो लूना ने किया। प्रश्न संख्या 7, विश्व का दूसरा सबसे आकर्षक विनिर्माण गंतव्य देश कौन सा बन गया है?
तो इसका सही उत्तर है भारत। अमेरिका को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक विनिर्माण गंतव्य बन गया है। मुख्य रूप से लागत के मोर्चे पर दक्षता की वजह से विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का आकर्षण बढ़ा है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में चीन पहले स्थान पर कायम है। प्रश्न संख्या 8, भारत का वह राज्य जहां पहली बार एक साथ 596 महिला दरोगा नियुक्त की गई। तो इसका सही उत्तर है बिहार, राजगीर, नालंदा। यह पहला मौका है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बिहार पुलिस को महिला दरोगा मिली है। 1991 के बाद यह पहला मौका था जब प्रशिक्षु दरोगाओं के परेड की किसी मुख्यमंत्री ने सलामी ली। प्रश्न संख्या 9, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां प्रथम आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास भारत के राष्ट्रपति ने किया। तो इसका सही उत्तर है गोरखपुर, भटहट के पिपरी में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के अधीन 94 आयुष महाविद्यालय होंगे, जिनमें 19 राजकीय एवं 75 निजी क्षेत्र के हैं। इनमें आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी पद्धति की पढ़ाई होगी। प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के बनने से इन पद्धतियों के स्नातक एवं परास्नातक कोर्स में सीटों की संख्या बढ़ी है। स्नातक स्तर पर 7500 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 525 सीटों पर प्रवेश की क्षमता हो गई है। प्रश्न नंबर 10, काबुल एयरपोर्ट पर किस आतंकवादी संगठन द्वारा हाल ही में किए गए आत्मघाती हमले में 182 लोग मारे गए। तो इसका सही उत्तर है इस्लामिक स्टेट खुरासन ISK। प्रश्न संख्या 11, T20 मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज विश्व में कौन है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक ओवर डी, नीदरलैंड। ध्यान रहे, पुरुष T20 में एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का प्रदर्शन रिकॉर्ड भारत के तेज गेंदबाज दीपक चाहर के नाम है। चाहर ने 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ 7 रन देकर 6 विकेट लिए थे। प्रश्न संख्या 12, भारत के पुणे में स्थित ASI स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया। तो इसका सही उत्तर है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। प्रश्न नंबर 13, अयोध्या में रामलला का दर्शन करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने रामनगरी की यात्रा की। उनसे पूर्व भारत के 10वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 1983 में रामनगरी की यात्रा पर आए थे, परंतु वे रामलला के दर्शन नहीं कर सके थे। क्वेश्चन नंबर 14, वह कौन सी वजह है जिसके कारण हर साल दुनिया भर में 85 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है उच्च रक्तचाप। दुनिया भर में उच्च रक्तचाप से पीड़ित वयस्कों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 30 साल में दोगुनी हो गई है। इनमें से ज्यादातर वृद्धि कम और मध्यम आय वाले देशों में हुई है। प्रश्न संख्या 15, देश में हाल ही में किसकी 116वीं जयंती मनाई गई। तो उत्तर है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त को। ध्यान रहे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में भारत के किस राज्य में हीरा पाया गया है।
तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश, पन्ना। हाल ही में एक किसान को सरकार से पट्टे पर ली गई जमीन की खुदाई में उच्च गुणवत्ता वाले 6.47 कैरेट का हीरा मिला है। इस किसान को पिछले 2 वर्षों में खुदाई में 6वीं बार हीरा मिला है। प्रश्न संख्या 17। देश की आजादी के 75वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत में कौन सा समारोह मनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है आजादी के अमृत महोत्सव। प्रश्न संख्या 18। वो आखिरी अमेरिकी सैनिक कौन है जिसने अफगानिस्तान छोड़ा? तो इसका सही उत्तर है मेजर जनरल क्रिस्टोफर टी डोनाहुए। 2 दशकों की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया तथा अफगानिस्तान को तालिबानियों के भरोसे छोड़ दिया। प्रश्न संख्या 19। कतर में भारत के राजदूत का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है दीपक मित्तल। उन्होंने दोहा में तालिबान के राजनयिक दल के मुखिया शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की। ध्यान रहे कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। प्रश्न नंबर 20। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो इसका सही उत्तर है डेल स्टेन, तेज गेंदबाज। सटीक यॉर्कर के लिए पहचाने जाने के कारण वे अपने प्रशंसकों के बीच स्टेनगन के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में जन आशीर्वाद यात्रा रैली का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर है रत्नागिरी, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 22। स्टुअर्ट बिन्नी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है क्रिकेट। भारतीय ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी ने 30 अगस्त 2021 को प्रथम श्रेणी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कर्नाटक राज्य की तरफ से की थी। उन्होंने भारत की तरफ से 6 टेस्ट, 14 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया। प्रश्न संख्या 30। हाल ही में मुंबई क्रिकेट के द्रोणाचार्य माने जाने वाले किस कोच का निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है वासु परांजपे। पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर को सनी नाम उन्होंने ही दिया था। वे 6 दशक तक मुंबई क्रिकेट से जुड़े रहे। इस दौरान वह कोच, चयनकर्ता, मेंटर और सलाहकार रहे। वह दादर यूनियन टीम के कप्तान रहे, जहां से सुनील गावस्कर और दिलीप वेंगसरकर जैसे धुरंधर निकले। प्रश्न संख्या 24। दुनिया का वह देश जिसने भावी मंगल मिशन के लिए एक सूक्ष्म निगरानी हेलीकॉप्टर का प्रोटोटाइप तैयार किया है? तो इसका उत्तर है चीन। चीन 2033 में मंगल ग्रह पर अपना पहला मिशन भेजने की तैयारी में है। यह चीनी वेबसाइट पर नासा के रोबोटिक हेलीकॉप्टर जैसा दिखते हैं। प्रश्न नंबर 25। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है डूरंड कप फुटबॉल। टूर्नामेंट का 130वां सत्र 5 सितंबर 2021 को कोलकाता में शुरू होगा, जो अगले 5 साल तक कोलकाता में ही खेला जाएगा। प्रश्न नंबर 26। फुटबॉल की दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल। रोनाल्डो ने 180 मैचों में 111 अंतर्राष्ट्रीय गोल कर चुके हैं। उन्होंने ईरान के अलीदेई, जो 149 मैच में 109 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। प्रश्न संख्या 27। 16वें पैरालंपिक खेलों के
उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है टेक चंद भाला फेंक एथलीट। प्रश्न संख्या 28। हाल ही में भारत के किस राज्य के हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को संसद में विधेयक लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा? तो इसका उत्तर है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश। एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि गोमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। जीव के स्वाद के लिए जीवन का अधिकार छीना नहीं जा सकता। बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है। यह कृषि की रीढ़ है। एक गाय जीवन काल 410 से 440 लोगों का भोजन जुटाती है, जबकि गोमांस से केवल 80 लोगों का पेट भरता है। तो दोस्तों, आज का ये अंतिम प्रश्न है। शिकागो विश्वविद्यालय की एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है भारत। शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, जहां 48 करोड़ से अधिक लोग या देश की लगभग 40% आबादी उत्तर में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रहती है, जो सर्वाधिक प्रदूषित है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।